वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जैसे टेंस हमने 12 तरह के पढ़े थे, तीनों का सिंपल, तीनों का कंटिन्यूस, तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, तीनों का परफेक्ट, ऐसे करके हमने टोटल 12 कवर करे थे। तो जो वॉइस होते हैं फ्रेंड्स, वो केवल इन 8 पर बनते हैं। ठीक है, 8 कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? हम तीनों का सिंपल पढ़ेंगे, मतलब तीनों जो टेंस थे ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, उनका वॉइस बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस का वॉइस बनाएंगे, और इनके तीनों का जो परफेक्ट होता है उसका वॉइस बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वॉइस केवल कितनों के बनेंगे? 8 के बनेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम कुछ रूल याद कर लेते हैं। पहला रूल क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, है ना, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे। यानी कि आपको जो भी सेंटेंस मिलेगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा आप उसको कन्वर्ट कर दोगे ऑब्जेक्ट में, और फ्रेंड्स उस सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कन्वर्ट कर दोगे आप सब्जेक्ट में। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको सब एक एक चीज़ बताऊंगी, आप तो बस आराम से देखते जाओ। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखो कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो सबसे आगे बैठता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है फ्रेंड? जो सबसे पीछे बैठता है। यानी कि निर्भर करता है कुर्सी पे, यानी कि जो आगे वाली सीट पे बैठेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बस आपको इतनी ट्रिक ध्यान रखनी। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी है, सबसे पीछे वाले को सबसे आगे और सबसे आगे वाले को सबसे पीछे लिखते हैं। ये सब क्या हो रहा है, ये अभी आपको सेंटेंसेस में, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा रूल क्या होगा फ्रेंड्स, कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ना फर्स्ट ना सेकंड, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स, लास्ट में बाय के साथ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब सेंटेंस को खत्म कैसे करोगे आप? बाय के साथ जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो लिख के। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? अभी आपने ये सीखा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि जो सबसे आगे लिखा है वो सबसे पीछे चला जाएगा, जो सबसे पीछे है वो सबसे आगे आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में बाय के साथ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल को आप ध्यान से देखो। इस टेबल में क्या हो रहा है कि एक तरफ ये पूरे एक्टिव लिखे हुए हैं और एक तरफ इनके पैसिव लिखे हुए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स पहले तो कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। देखो, जो आपको टेंस के रूप में जो आप सेंटेंस बना के लिखते थे ना, जो आप टेंस में पढ़ के आए वो सब एक्टिव फॉर्मेट होता है। ठीक है, और उनको ही हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि एक्टिव वाला कौन सा होता है? जो हमने टेंस में पढ़ा था। ठीक है, अगर फ्रेंड्स सब्जेक्ट, आप ये पूरे सब्जेक्ट्स के लिए हैं, ये वाले जो हैं फ्रेंड्स वो पूरे सब्जेक्ट्स के लिए हैं, SUB सब्जेक्ट्स के लिए हैं। अगर फ्रेंड्स आई मिलेगा तो आई का पैसिव क्या बनेगा? बाय मी, यानी कि आई पीछे जाके क्या बन जाएगा? बाय मी। यू पीछे जाके क्या बन जाएगा? बाय यू। वी पीछे जाके क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? बाय अस। दे पीछे जाके क्या बन जाएगा? बाय दैम। ऐसे ही शी इट, ये सब लोग पीछे जा जाके क्या बन जाएंगे? बाय हिम, बाय हर, बाय इट। और अगर कोई नाम लिखा है जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, तो वो बाय राम, बाय श्याम, यानी कि जो नाम है वो एज इट इज हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कन्वर्ट इस तरह से ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलो ट्रिक देखो आप, सबसे मज़ेदार फ्रेंड्स। जब भी आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, अपन तीनों को ही पढ़ रहे हैं, जब भी आप इनका क्या बनाओगे? वॉइस बनाओगे, तो आप क्या करना, दिमाग बिल्कुल मत लगाना। आपने जो इनकी कंटिन्यूस में टेंस में, जो कंटिन्यूस टेंस में जो इनकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी ना, बस आप वो लगा देना। जैसे मान के चलो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि साहब प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, तो प्रेजेंट सिंपल में आप क्या करोगे? जब वॉइस बनाओगे, तीनों का जब वॉइस बनाओगे, प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब आपने इनके कंटिन्यूस वाले टेंस में ली थी, बस वही आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो टेंस थे सिंपल वाले, उनकी लिंक अवेलेबल कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके इनकी लिंक से तीनों के टेंस देख लेना कि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल में क्या होता है, फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, क्या ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसके बाद आप इनको सॉल्व करना, तब आपको वॉइस अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। देखो मैंने आपको अभी हर ट्रिक बनाई थी कि तीनों के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करना, जो इनके कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हो। तो फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे? इज, एम, आर। तो यानी कि जो टेंस में कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो हम कहाँ में लगाएंगे? वॉइस के सिंपल में। तो बस आप वही करो, आप इज, एम, आर उसको यहाँ ले आओ। ठीक है, आप फॉर्मेशन क्या रहेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज, एम, आर। अब इज, एम, आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे कि क्या लगाना है।
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी फ्रेंड्स, और लास्ट में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, वो भी बाय के साथ। ठीक है, चलो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, पेपर में आपको सेंटेंस मिला या आपने सेंटेंस देखा कि ही राइट्स अ लेटर। अब फ्रेंड्स देखो वर्ब में ऐसे ईएस लग रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, तो यानी कि ये कौन सा टेंस कहलाएगा, सॉरी ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब इसको हम किस में बनाएंगे फ्रेंड्स, पैसिव में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस को बिलोंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स वर्ब में ऐसे ईएस जब भी आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बिलोंग करता है, और प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, इज, एम या फिर आर लगाते हैं। तो देखो तरीका क्या होगा, सबसे पहले रूल नंबर 1 पे चलते हैं। रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी कि पीछे वाले को आगे ले आएंगे और आगे वाले को पीछे ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय लगाएंगे। चलो बनाते हैं। देखो इसमें फ्रेंड देखो सबसे आगे कौन है, ही, ठीक है, और सबसे पीछे कौन है, अ लेटर। पता है बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो केवल लेटर को पकड़ लेते हैं, वो ए छोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप ए छोड़ दोगे और अगर लेटर अकेला ले लोगे तो उस ए का क्या करोगे। ठीक है, लेटर को अगर ले लोगे तो उस ए का क्या होगा। तो जब भी इस तरह का कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखे ना तो फ्रेंड्स पूरा लेना, अ लेटर, द लेटर, जो भी है, एन एप्पल, जो भी है पूरा लेना। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे आगे क्या है, ही, और सबसे पीछे क्या है, अ लेटर, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, और फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक लेटर है। नियम क्या कहता है कि जो पीछे बैठा है उसको आगे लेकर आओ। तो फ्रेंड्स पीछे कौन बैठा है, अ लेटर। देखो मैं सबसे आगे लेकर आई ना, अब अ लेटर के यानी कि मैंने सब्जेक्ट बना दिया अ लेटर। फ्रेंड्स एक लेटर सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। इसके बाद फिर फ्रेंड्स वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तुरंत बाद क्या लगाओगे आप, बाय। ठीक है, अब देखो ये हिम क्यों आया, क्योंकि रूल कहता है कि जो सबसे पीछे वो सबसे आगे आ जाए और जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे चला जाए। तो फ्रेंड्स मेरा जो ये ही है ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम, है ना। इसलिए हमने ही को काय में चेंज कर दिया, हिम में। तो ही पीछे जाके क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। शी होता तो बाय हर लिख देते। मैंने यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी दोनों ही बना दी जिससे आप इजीली उसको देख पाओ। थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अब आप लगोगे 1 2, मैम थर्ड नंबर पे तो इज आ रहा है। बेटा क्या होता है, जो अ लेटर है ना उसको एक ही माना जाएगा। अ लेटर मतलब चिट्ठी, पत्र, है ना, उसको एक ही माना जाएगा, इसलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और थर्ड नंबर पे आपका नॉट आ गया। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो फ्रेंड्स क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना। देखो ये इज आ गया जाएगा, तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलो। यू प्लग फ्लावर्स, तुम फूलों को तोड़ते हो। देखो यू के साथ प्लग लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे ही इस वगैरह कुछ नहीं है, ना सेकंड फॉर्म में ना थर्ड फॉर्म में, केवल फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट सिंपल है। और कौन सा कहलाएगा फिर ये, एक्टिव। अब देखो क्या करेंगे, रूल कहता है कि जो पीछे बैठा है उसको आगे लाओ। पीछे कौन है फ्रेंड्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स आ गए आगे। अभी बहुवचन है ना, बहुवचन के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, आर, तो अपन ने क्या लगा दिया, फ्लावर्स के साथ में आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग का क्या कर दोगे, प्लग्ड, है ना। और यू है फ्रेंड्स, ये पीछे जाएगा तो यू का क्या रहता है, यू ही रहता है, लेकिन साथ में कौन आएगा, बाय। तो फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय यू, फूल तुम्हारे द्वारा तोड़े गए। नेगेटिव बनाओगे थर्ड नंबर पर नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव बनाओगे आर को आगे ले आना। ठीक है, क्या फूल तुम्हारे द्वारा नहीं तोड़े गए, है ना। जैसे अगर मैं दोनों को मिला दूँ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को, तो क्या बन जाएगा, आर फ्लावर्स नॉट प्लग्ड बाय यू, 1 2 और थर्ड नंबर पे नॉट। चलो पास्ट सिंपल पे देखो, पास्ट सिंपल में क्या करोगे, अब पहले तो ये याद करो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते थे फ्रेंड्स, वॉज वर लगाते थे, तो हमने ये चुरा ली। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला कि ही रॉट अ लेटर। अब जैसे ही आपने रॉट देखा ना, वैसे समझ गए कि अरे यार ये तो पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है, या ये वाला सेकंड फॉर्म वाला, है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहती है, बस हेल्पिंग वर्ब का अंतर आएगा, वहाँ पे इज एम आर थी, यहाँ पे वाज वर हो गई। ठीक है, अब देखो रूल नंबर फर्स्ट, अ लेटर यानी कि सबसे आगे लेकर आओ, ले आए। लेटर कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ कौन आता है, वाज। राइट रॉट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रिटर्न। ही पीछे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखो गाइस सबसे अच्छी बात है, ध्यान रखो कि इंपॉर्टेंस होती है प्लेस की, जो आगे बैठता है वो सब्जेक्ट होता है,
जो पीछे जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर ही भाई साहब पीछे चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब उनका जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, वो सब्जेक्ट वाला। पीछे जाके क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट। और ही पीछे जाके क्या बन जाता है, बाय हिम। ठीक है, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। नेगेटिव बनाओगे तो 1 2, थर्ड नंबर पे नॉट। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वॉज को आगे ले आओगे। ठीक है, चलो। यू प्लग्ड फ्लावर्स, वही देखो प्लग्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है, देखते समझ में आ गया। तो फ्लावर्स को आगे लाए, आगे आ गए, बहुवचन है तो वर लगाया, प्लग्ड बाय यू, फ्लावर्स वर प्लग्ड बाय यू। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो वर को आगे ले आओगे और बाकी पूरा का पूरा वैसा की वैसा। मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स अब फ्यूचर सिंपल टेंस पे। फ्यूचर सिंपल के लिए हम वही करेंगे कि भैया फ्यूचर सिंपल जब बनाएंगे तो टेंस में जो कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब है वो कॉपी कर लेंगे। तो आप ध्यान करो ज़रा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल बी, शैल बी, चुरा लाए। ठीक है, अब देखो सेंटेंस कैसे मिलेगा, ही विल राइट अ लेटर। देखो फ्रेंड्स केवल विल लिख रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, यानी कि एक्टिव फॉर्मेट है। क्या करोगे, लेटर को आगे लेकर आओगे, अ लेटर आगे आ गया, सिंगुलर है, विल बी लगाएंगे, यहाँ से चुरा लेंगे विल बी। ठीक है, अ लेटर, विल बी। थर्ड फॉर्म क्या कहती है फ्रेंड्स, रिटर्न। ही पीछे जाके क्या हो जाएगा, बाय हिम। शी होता तो बाय हर, यू होता तो बाय यू, आई होता तो बाय मी। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, आपको ध्यान रखना है कि पीछे जाके इनका ऑब्जेक्ट क्या बनता है। अब थर्ड नंबर पे नोट लगा दोगे। अब देखो 1 2, थर्ड नंबर पे नॉट, आई अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाओगे फ्रेंड्स तो केवल और केवल किसको आगे लेके आओगे, विल को, बी पीछे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने टेंस में बहुत रटा था। यू विल प्लग फ्लावर्स, तुम फूलों को तोड़ोगे। फ्लावर्स आगे आ जाएंगे फ्रेंड्स, फ्लावर्स के साथ विल बी प्लग्ड बाय यू। थर्ड नंबर पर नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, विल को आगे ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये कुछ सेंटेंसेस बने हुए हैं फ्रेंड्स जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये उनके आंसर्स लिखे हुए हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको आप बड़ी आराम से पढ़िएगा। और कुछ मैंने आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि आपको आगे की स्लाइड में मिल जाएंगे, उनको आप बनाना घर पे। कुछ भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, ये 6 सेंटेंसेज हैं। इनमें आपको पहचानना है कि कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा फ्यूचर का है, और फिर आप इनके जो वॉइस हैं वो बनाइएगा। अगले पार्ट में हम फिर से वॉइस में मिलेंगे फ्रेंड्स। इसकी अगली जो सीरीज़ है उसको लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।